का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.3 का 9वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग, इसका मतलब S7 योग की बात करते हैं तो S7 बराबर कितना 49। इसी प्रकार से प्रथम 17 पदों का योग कितना 289। इसका मतलब S17 बराबर दिया जा रहा है 289। फिर इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। Sn का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दो कंडीशन अपने को इसीलिए दी गई है, ये वाली एक तो S7 और एक S17। ये दोनों कंडीशन इसीलिए दी गई हैं कि यहाँ से अपन a और d का मान निकालेंगे। a और d का मान निकालने के बाद में जो Sn वाली जो कंडीशन है इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग का मतलब S7 बराबर अपने को दिया जा रहा है 49, तो दिया जा रहा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख के इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। Sn के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो होगा। अब इसके अंदर अपन मान पुट करते हैं, n का मान 7 तो यहाँ लिखेंगे अपन S7 ये बराबर में 7/2 कोष्टक में 2 इंटू में 2a लिख देते इसको 2a प्लस में n का मान कितना है 7, ये तो है 7 माइनस का 1d, ऐसा अपन लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ से इसको आगे सर S7 का मान अपने पास में 49 है, यहाँ लिखेंगे 49 बराबर में 7/2 कोष्टक में 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से 2 को मिलेंगे तो लिखेंगे 49 बराबर में 7/2। मैंने यहाँ से क्या किया कि 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये 2 कॉमन लेने के बाद में क्या प्राप्त हुआ, a प्लस का 3d प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास में ये प्राप्त हुआ है 49 बराबर में 7 और यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, a प्लस का 3d, ऐसा अपन लिखेंगे। 7 का इसमें भाग दे दूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 49/7 बराबर में a प्लस का क्या हो जाएगा 3d। 7 का इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 7 बराबर में a प्लस का 3d। समीकरण क्या देंगे अपन, इसको 1 देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार से आपके सामने इसकी दूसरी कंडीशन है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289, ये तो है। तो इसका मतलब हुआ कि S17 बराबर कितना हुआ 289। अब अपन यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस का 1d, तो बोला जाता है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करें। यहाँ पर अपन मान पुट करेंगे, n का मान 17 तो यहाँ लिखेंगे S17 बराबर में 17/2 कोष्टक में 2a प्लस का 17 माइनस का 1d। अब S17 का मान कितना 289, यहाँ लिखेंगे 289 बराबर में 17/2 इंटू में एक बार अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 17 में से गया तो 16d हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ लिखेंगे 289 बराबर में 17/2 इंटू में क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्राप्त हुआ है a प्लस का 8d। ठीक है, ऐसे कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 289 बराबर में 17 कोष्टक में a प्लस का 8d, ऐसा लिखेंगे। ठीक है,
इस 17 का इसमें भाग देंगे तो 289 बट्टे में क्या प्राप्त हो जाएगा 17 बराबर में a प्लस का 8b, ये तो प्राप्त होगा। अब क्या करते हैं, इस वाले 17 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर मैंने इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ 17, तो a प्लस का क्या हो जाएगा 8d। समीकरण मैंने क्या किया कि इसको 2 दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 2 समीकरण प्राप्त हुआ। दोनों समीकरण के द्वारा अपन क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। तो जो आपके सामने बड़ी समीकरण है उसमें से क्या करते हैं, छोटे समीकरण को घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ लिखेंगे 17 माइनस का 7 बराबर में 17 माइनस का 7 ये तो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे a प्लस का 8d। समीकरण 2 की कंडीशन यही तो है। फिर माइनस क्या लिखेंगे, समीकरण 1 आपके सामने है a प्लस का 3d। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। 17 में से 7 गया तो 10 बराबर में a प्लस का 8d माइनस का a माइनस का 3d। मैंने क्या किया कि इसको माइनस से अंदर गुणा किया। अब माइनस का यही तो प्राप्त होगा, माइनस का a से प्लस का कैंसिल हो जाएगा। 10d बराबर में 8d में से 3d घटाएंगे तो कितना बचेगा 5d, और d बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ है 10/5। इसको सरल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। अब अपन क्या करेंगे, d का मान जो दोनों समीकरण में से जो छोटी लगे उसमें आपको मान पुट करना है। तो मैंने क्या किया, d का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 7 बराबर में a प्लस का 3 इंटू 2, यहाँ लिखेंगे 7 बराबर में a प्लस का 6 लिखेंगे, और a बराबर 7 माइनस का 6, और a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 का मान तो आपके सामने 1 आया है और d का मान कितना आया 2 आया है। ठीक है, a और d का मान अपने को इसमें यह भी बोला जा रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये तो बोला जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट वाले पेज पे इसको सोल्व कर लेते हैं। मेरे को एस एन का मान भी मेरे से पूछा जा रहा है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसके लिए फॉर्मूला एस एन बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस का 1d, ये तो लिखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने मान पुट करूंगा। अब मेरे पास में एस एन, एन का मान तो n ही रहेगा, और n/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान मेरे पास में कितना है, 1 का मान मेरे पास में 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में n का मान अपने पास में n माइनस 1, और d का मान अपने पास में कितना है, d का मान आया 2, ये तो है 2। यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। n/2 कोष्टक में 2 प्लस का, इसको क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे 2n माइनस का 2, 2n से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। यहाँ पर n/2 और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 2n, n से n फिर कैंसिल हो गया, कितना प्राप्त हुआ n²। n को n से गुणा करेंगे n² तो होगा। तो कहने का मतलब यही तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम n पदों का योग। ये तो पूछा जा रहा था, प्रथम n पदों का योग कितना प्राप्त हुआ n²। यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग कितना प्राप्त हुआ n² होगा, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसका 10वां क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक ap बनती है यदि n नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहली कंडीशन में बोला जा रहा है कि an बराबर 3 + 4n। ठीक है, दूसरी कंडीशन है an बराबर में 9 - का 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में
दोनों स्थिति के अंदर प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको पहले एपी ज्ञात करनी है, एपी ज्ञात करने के बाद में प्रथम 15 पदों का योग है। कहने का मतलब एस 15 का मान निकालना है। पहला पॉइंट में आपके सामने इसको पहले सरल करते हैं। पहला पॉइंट में आपको बोला जा रहा है, इसकी कंडीशन बोली जा रही है, an बराबर में 3 प्लस का 4 है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इसको समीकरण नाम दे दिया 1। उस अब क्या करेंगे अपन n की जगह क्या लिखेंगे, 1 2 3 और डॉट डॉट इस प्रकार से अपन लिखेंगे। अब मैं लिखूंगा n बराबर 1, या ऐसा लिख देते हैं अपन कि समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं 1 रखूंगा इसके अंदर, तो यहाँ लिखूंगा a1 बराबर में 3 प्लस का 4 इंटू क्या लिखेंगे 1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्लस का 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 बराबर 3 4 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे a2 बराबर 3 प्लस का 4 इंटू 2, इसको सरल करते हैं, 3 प्लस का 4 को 2 से गुणा करते 8 8 और 3 11, ये तो होगा। इसी प्रकार से समीकरण 1 में n बराबर क्या लिखें 3 रखने पर तो यहाँ पर आपके सामने a3 बराबर में 3 प्लस का 4 इंटू 3 बराबर में 3 प्लस का 4 3 12 बराबर 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। कहने का मतलब आपके सामने यहाँ पर एपी बनी है। एपी में क्या क्या बना आपके सामने, यहाँ पर आया है एक तो 7, फिर आया है 11, फिर आया है 15, और इस प्रकार से अपन मान इसमें रखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे मान आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेरे को एपी निकालने थे। एपी निकालने के बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ से ए और डी का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर लिखते हैं, जो आपके सामने पहला पद होगा वही तो होगा प्रथम पद, यहाँ पर हो गया 7। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सार्वअंतर को मैंने क्या किया है कि डी द्वारा इसको लिखा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1 बराबर में a2 का मान मेरे पास में 11 है, 11 माइनस का 7 कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है, और n का मान प्रथम 15 पदों का योग, n का मान कितना हुआ 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपन फॉर्मूले के अंदर मान पुट करते हैं। हाँ, मेरे को क्या करना है, S15 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर लिखूंगा Sn बराबर में n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। अब इसके अंदर अपन मान पुट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ लिखेंगे S15 बराबर में 15 बटे 2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान कितना 7 प्लस में n का मान कितना, n का मान है 15, यहाँ लिखेंगे 15 माइनस का 1 और d का मान कितना है 4, ऐसा तो लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे 15 बटे 2 कोष्टक में 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 प्लस का 14 में से नहीं 15 में से एक गए तो 14 इंटू क्या हो जाएगा 4। इसको आगे सरल करते हैं, यहाँ लिखेंगे 15 बटे 2 कोष्टक में 14 प्लस का 14 को 4 से गुणा करेंगे 56, ये तो होगा। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे 15 बटे 2 चलो इस वाली स्टेप को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ
पर इसको लिखेंगे तो क्या प्राप्त होता है, 15/2 इंटू में यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 70 प्राप्त हो जाएगा, 70 तो होगा। अब मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ, 35। ठीक है, क्या करेंगे, 15 इंटू 35 लिखेंगे। 15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 75 का 5 हासिल की 7, 15 × 45, 45 और 7 45 और 7 कितने हो गए, 52। कहने का मतलब यहाँ पर आपके सामने प्रथम 15 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ है, 525 प्राप्त हुआ है। यहाँ लिखूंगा अतः प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ है, 525, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर लिखूंगा सेकंड पॉइंट में an बराबर, आपको यहाँ पर कंडीशन दी जा रही है 9 माइनस का 5 है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 माइनस का 5 n, और यहाँ पर भी क्या करते हैं अपन, समीकरण इसको 1 दे देते हैं और यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 2 3 और डॉट डॉट, इस प्रकार से अपन लिखेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर प्राप्त हुआ a1 बराबर में 9 माइनस का 5 इंटू 1 बराबर में 9 माइनस का 5 बराबर 9 में से 5 गया तो 4। इसी प्रकार से समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त हुआ, a2 बराबर में 9 माइनस का 5 इंटू 2, सरल करेंगे, 9 माइनस का 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 9 माइनस 10 माइनस का 1। इसी प्रकार से समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर तो क्या बन जाएगा, a3 बराबर में 9 माइनस का 5 इंटू 3 बराबर में 9 माइनस का 5 को 3 से 15। अब 9 माइनस का 15 कितना हुआ, 9 माइनस का 15 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6, ये तो होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक एपी बनी है, एपी को यहाँ पर अपन लिखेंगे, ठीक है, एपी यहाँ पर बनी है 4 माइनस का 1 और माइनस का 6 और डॉट डॉट, इस प्रकार से आपके सामने एपी बनी। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से अपन सबसे पहले तो प्रथम पद का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि प्रथम पद को अपन क्या करते हैं, ए द्वारा लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सार्वंतर सार्वंतर को अपन क्या करते हैं, डी द्वारा लिखते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा a2 माइनस का a1 बराबर में a2 का मान माइनस का 1 है, माइनस का 1 माइनस a1 का मान कितना है, 4 है। अब यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 हो जाएगा, और अपने पास में n का मान कितना है, 15 है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को यह बोला गया था कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, दोनों कंडीशन में ये तो बोला गया था। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि प्रथम 15 पदों का योग निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे S15 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस का 1b, ऐसा अपन लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपके सामने मान पुट करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे S15 बराबर में 15/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान कितना है, 1 का मान होगा 4, ये
तो है एक का मान, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस का n का मान 15, 15 माइनस का 1 और d का मान होगा माइनस का 5। तो है अब इसको अपन सरल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 15/2 कोष्टक में 2 को 4 से गुणा किया, कितना हुआ 8 प्लस का 15 में से गया तो 14 इंटू में माइनस का 5। अब इसको और सरल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 15/2 कोष्टक में 8, 14 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 70। 14 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का 8 माइनस का 70 क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 15/2 टू में यहाँ लिखेंगे कितना प्राप्त होगा माइनस का 62। ये तो होगा। अब क्या करते हैं, मैंने इसको सरल किया, कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं 3 और 1 31। यहाँ लिखेंगे कि 15 इंटू में माइनस का 31 को गुणा करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो, चिन्ह तो किसका आएगा माइनस का। अब क्या करते हैं, 15 को 1 से गुणा करने ये करते हैं, 15 1 कम 15 और हासिल कितनी है 1। 15 को 3 से गुणा करें, ये 15 थे 45, 45 और 1 46। कहने का मतलब 400 यहाँ पर 65 प्राप्त हुआ है और ये 465 क्या है, प्रथम 15 पदों का योग है। यहाँ पर लिखूंगा अतः, यहाँ पर लिखूंगा अतः प्रथम 15 पदों का योग, 15 पदों का योग वो कितना प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा माइनस का 465। कहने का मतलब इस वाली एपी के अंदर अपन क्या करेंगे, 15 पद लिखेंगे, 15 पद के बाद में उसका योग करेंगे, योग कर आपके पास में आएगा माइनस के 465 प्राप्त होगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग का मतलब Sn बराबर में 4n माइनस का n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद को ए भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं और इसमें अब बोला जा रहा है अर्थात S1 जो वही आपके सामने प्रथम पद होगा, क्या है ऐसा बोला जा रहा है। प्रथम 2 पदों का योग कहने का मतलब S2 का मान ज्ञात करना है, दूसरा पद A2 का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से तीसरे A3 और 10वें A10 और nवें पद ज्ञात कीजिए। an का मान भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना। एक क्वेश्चन में अपने को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहने का मतलब एक तो प्रथम पद A1, प्रथम 2 पदों का योग S2 और दूसरे पद A2 और इसी प्रकार से ये तीसरे पद A3 और 10वें पद A10 और nवें पद an का मान। कहने 1 2 3 4 5 6, एक क्वेश्चन में मेरे को कितने क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सबसे पहले इसमें यह बोला जा रहा है कि प्रथम n पदों का योग, तो बोला जा रहा है योग के लिए है तो Sn बराबर क्या लिखेंगे, 4n माइनस का n स्क्वायर लिखेंगे। और मैंने क्या किया है कि इसको समीकरण नाम दे दिया 1। ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अपन n बराबर क्या लिखते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से लिखते हैं डॉट डॉट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर क्या बन जाएगा, S1 बराबर में 4 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, सरल करेंगे 4 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब जो S1 आया है यहाँ पर लिखूंगा A1 बराबर में S1 बराबर में 3। कहने का मतलब चाहे इसको A1 बोलो, चाहे इसको A बोलो, चाहे इसको S1 बोलो, वो कितना होगा 3 होगा। कहने का मतलब प्रथम पद का मान कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, और एक पॉइंट तो आपके सामने क्लियर हुआ।
इसी प्रकार से इसमें बोला जा रहा है प्रथम दो पदों का योग। मैं क्या करूंगा, समीकरण एक में n बराबर दो रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे S2 बराबर में, इस वाली कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे। इसको सरल करते हैं, क्या प्राप्त होता देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 8 में 4 गया तो 4। अब ये आपके सामने S2 आया ना, S2, इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम दो पदों का योग कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ है। यहां पर लिख भी देता हूं मैं कि प्रथम 4 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ, 4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें बोला गया है कि दूसरा पद a2 का मान ज्ञात करना। यहाँ लिखेंगे a2 बराबर, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो प्रथम 2 पदों का योग में से क्या करेंगे, प्रथम पद का योग को अपन घटा देंगे, तो लिखेंगे S2 माइनस का S1, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे a2 बराबर में S2 का मान कितना है, S2 का मान है 4 माइनस S1 का मान कितना आया था, 3, ये तो आया था। 4 में से 3 गया तो कितना प्राप्त हुआ, 1। ये आपके सामने क्या है, दूसरा पद है। a2 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1, ठीक है। मैं ऐसा भी लिख देता हूँ यहाँ पर, दूसरा पद का मतलब a2 का मान कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। अब मेरे को यह बोला जा रहा है कि तीसरा पद में निकाले। अब देखो यहाँ पर एक तो आपके सामने a1 आ गया, एक आपके सामने क्या है, a2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने बन गई है AP, मैं लिख देता हूँ एक बार, AP आपके सामने यहाँ पर बनी है, बनी नहीं बनी, यहाँ पर एक तो 3, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर आपके सामने एक तो बनी क्या, एक तो a1 का मान तो कितना आया, 3 आया, यहाँ लिखेंगे 3, एक a2 का मान आपके सामने क्या आया, 1, और डॉट डॉट इस प्रकार से आपके सामने एक भी बनी है, तो मेरे को ये चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, जिसको a द्वारा लिखते हैं वो कितना प्राप्त होगा, 3, सार्वअंतर को अपन d द्वारा लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1, ये तो होगा। अब a2 का मान कितना है, 1 है, 1 माइनस का a1 का मान कितना है, 3, 1 माइनस का 3 माइनस का 2, और मेरे को a3 का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे a3 का मान क्या करना है, ज्ञात करना। अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे an बराबर में n बटे 2, नहीं, यहाँ लिखेंगे कि a प्लस का n माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर इसमें मान पुट किया, तो n का मान मेरे पास में 3 हो जाएगा, a का मान 3 है और d का मान आपके सामने माइनस का 2 है। यहाँ लिखेंगे कि a3 बराबर में a का मान कितना है, 3, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस का n का मान 3 है, ये यहाँ लिखेंगे 3 माइनस का 1, और d का मान कितना है, माइनस का 2 है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस का 3 में से 1 गया तो 2, इंटू में माइनस का 2 हो जाएगा। इसको सरल कर लेते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 और माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो यहाँ पर आपके सामने 3 माइनस का 4 माइनस का 1, ये किसका मान आया है, ये आया a3। कहने का मतलब ये तीसरा पद क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस का 1, यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरा पद,
तीसरा पद, यहाँ पर तीसरा पद a3 बराबर कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पर प्राप्त हुआ है -1, तो प्राप्त हुआ है। उसके बाद में मेरे को यह बोला गया है कि इसमें 10वां पद भी निकालिए, तो यहाँ पर लिखेंगे a10 का मान आपको क्या करना, निकालना है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस का 1d, ये तो लिखते हैं, इसमें मान पुट करेंगे, क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ लिखेंगे a10 बराबर में, और क्या लिखेंगे, a का मान कितना है, a का मान है 3, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस का n का मान 10, 10 माइनस का 1, और d का मान कितना है, माइनस का 2। इसको आगे सरल करते हैं, क्या प्राप्त होता है, 3 प्लस का 10 में से 1 गया तो 9, इंटू में माइनस का 2 हो जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 और 9 को माइनस के 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के 18, और 3 माइनस के 18 कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 15। ये तो होगा, कहने का मतलब ये आपके सामने a10 का मान आया है, ये तो आया है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, nवां पद भी निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पेज के अंदर इसको निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे an का मान भी मेरे को क्या करना, निकालना है। इसके लिए अपन फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा an बराबर में a प्लस का n माइनस का 1d, ये तो लिखते हैं। अब यहाँ पर n का मान तो अपने पास में है नहीं, यहाँ लिखेंगे an बराबर, a का मान अपने पास में कितना है, a का मान है 3 और d का मान माइनस का 2, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस और n माइनस का 1 और d का मान है माइनस का 2। इसको सरल कर लेते हैं, क्या प्राप्त होगा, 3 और माइनस के 2 को n से गुणा करेंगे, माइनस का 2n, माइनस के 2 को 1 से, माइनस के 1 से गुणा करेंगे, प्लस का 2, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5 माइनस का 2n, कहने का मतलब an का मान तो कितना प्राप्त हुआ, 5 माइनस का 2n, यही तो इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं एक बार दोबारा से ये बता देता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर पहले तो पूछा गया था कि प्रथम पद का मान आपके सामने ये आया है, ये तो आया था। प्रथम पद का मान a1 बराबर कितना आया था, 3, तो इसको अपन a भी बोल सकते हो और s1 भी बोल सकते हो, वही आपके सामने क्या है, 3 है। फिर इसमें यह बोला गया था कि प्रथम दो पदों का योग आपके सामने ये होगा, ठीक है। मैंने लिखा भी है कि प्रथम 2 पदों का योग 4 है, ऐसा मैंने लिखा। उसके बाद में इसमें बोला कि यहाँ पर ये दूसरा पद का मतलब a2 का मान मेरे पास में कितना आया, ये आया, ये तो आया। अब मेरे पास में यहाँ पर है इसमें तीसरा पद, इसने क्या पूछा कि a3 का मान पूछा है, यहाँ पर होगा a3 का मान, ठीक है। फिर इसने पूछा है कि 10वां पद आपके सामने ये रहा, a10 बराबर कितना आया, माइनस का 15। इसी प्रकार से nवां पद के लिए पूछा गया तो an बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5 माइनस का 2, और यही तो इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए। 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हो, कहने का मतलब जिसमें 6 का भाग जाता हो। प्रथम 40 धन पूर्णांक याद करना, इसके लिए सबसे पहले अपने को एपी बनानी पड़ेगी। एपी के अंदर अपने को वो संख्या देखनी है कि जिसके अंदर 6 का भाग जाए। पहले 6 ही ले लेते हैं, 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक एपी बनाने, इसका मतलब 6 का भाड़ा ही लेना है, ठीक तो हुआ। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रथम पद का मान अपने पास में कितना आया, 6, और सार्वंतर को अपन d द्वारा लिखते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1 बराबर में यहाँ पर 12 माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6, और n का मान प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग, n का मान कितना हुआ, 40। याद क्या करना है,
40 अपने को ज्ञात करना है भाई, ये तो ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर में एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस का 1d, ये तो होगा। अब क्या करते हैं, इसमें अपन मान पुट करते हैं। एन का मान 40, तो यहाँ लिखेंगे एस 40 बराबर में 40 बटे 2 कोष्टक में 2 इंटू एक का मान कितना 6, यहाँ लिखेंगे 6 प्लस एन का मान कितना 40 माइनस का 1 और डी का मान कितना है 6, ये तो है। इसको सरल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 का मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 20, यहाँ लिखूंगा 20 कोष्टक में 6 को मैंने 2 से गुणा किया 12 प्लस का, और यहाँ पर 40 में से 1 गया तो 39, 39 इंटू में 6, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 कोष्टक में 12 प्लस का, यहाँ पर 6 को मैंने 9 से गुणा किया तो यहाँ पर 54 हासिल की 5, फिर 18 18 और 5 23, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 20, यहाँ लिखेंगे 20 इंटू में इसको जोड़ेंगे तो 2 4 6 और 3 1 4 और 2, ये तो प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो पहले तो आ जाएगा 0, 2 को 6 से गुणा किया 12 का 2 हासिल की 1, 2 को 4 से गुणा किया 8 8 1 9 और 2 को 2 से गुणा किया 4, कितना प्राप्त हुआ 4920। कहने का मतलब फर्तम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना प्राप्त हुआ 4920 प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ है। यहाँ लिखेंगे अतः फर्तम 40 धन पूर्णांक 40 धन पूर्णांकों का योग कितना प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ है 4920, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 5.3 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल अपन उनको solve